बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं वो लोग, मुझे आज बताएं। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि यार दुआ नहीं कबूल होती है, यार हमारी तो कोई इल्तिजा ही कबूल नहीं होती है जी, हमारा तो कोई मसला ही नहीं हल होता। कहाँ हैं वो लोग? आज वो लोग, सिर्फ वो लोग कमेंट करें हैं जी। वैसे बाकी सब लोग कमेंट करें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वो लोग करें। हाँ, वो लोग कमेंट करें जो कहते हैं हमारी इल्तिजा कबूल नहीं होती। ये वीडियो पूरी देखो, इंशाल्लाह ताला आप सजदे से सर उठाओगे, अल्लाह पाक आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखें, याद रखें, पक्की एक मेरी ये सलाह समझ लें, इल्तिजा समझ लें या मशवरा समझ लें या मेरी तकरीर समझ लें, ये आप पर है। याद रखें, कोई दुआ है ना, अब मैं देखें ये वीडियो बना रहा हूं, देखें मैं वीडियो बना रहा हूं ना, बिल्कुल मैं कोई मतलब है ना नमाज पढ़ रहा था ना मैं कोई अल्लाह के आगे दुआ कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मैं कहता हूं मालिके कायनात, ये मैं हाथ उठा रहा हूं, ए अल्लाह, ए देने वाले, ए वहदहू ला शरीक अल्लाह, ये जो मुझे देख रहे हैं मालिक तू इनका निगहबान हो जा, जो ये मांगते हैं अल्लाह इन्हें दे दे। आमीन सुम आमीन। अब देखें, ये बात कर रहा हूं, मैं तकरीर कर रहा हूं, आपको कोई मतलब एक मशक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने दुआ की है। ये दुआ यकीन करता हूं मैं, मेरा दिल यकीन करता है ये कबूल हो गई है। याद रखें, ये दुआ मेरी कबूल हो चुकी है। कोई दुआ रद्द नहीं होती, याद रखिएगा, कोई दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह, ये जो मुझे देखने वाले हैं इनको हर नेमत दे, इनको औलाद दे, इनको रिजक दे, इनको पैसा दे, इनको माल दे। अल्लाह, ये शादी मांगते हैं शादी दे, अपना मकान मांगते हैं अपना मकान अता फरमा। आमीन सुम आमीन। ये मेरी दुआ कबूल हो चुकी है, बस मैं गारंटी आपको करता हूं, और आप खुद भी अगर दुआ करें तो आपकी भी कबूल होगी। अब सुने कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जिनका दरूद हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहीमी, जो नमाज में भी हम पढ़ते हैं, सबसे मुस्तनद दरूद पाक। दरूद पाक तो मेरे मतलब है कि नजरिए में सारे मुस्तनद हैं, जिसमें हजूर पाक पर सलाम भेजा गया हो, दुआ भेजी गई हो, वो सब मुस्तनद है। लेकिन बहरहाल जिसे सारी उम्मत मानती है, दरूद इब्राहीमी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह के आगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत सुनी कि इतने मतलब है कि दर्जे वाले नबी, तमाम अंबिया के इमाम नबी हैं जी, दोनों जहानों के सरदार नबी हैं, आने वाले हैं, तो उन्होंने दुआ की कि आप मालिके कायनात, ये मेरी औलाद में ही पैदा फरमा दे, बतौर मतलब बेटा मुझे अता कर दे, या मेरी औलाद में पैदा कर दे। अब देखें, वो नबी दुआ कर रहे हैं, वो कबूल नहीं हुई, कबूल हो गई। फर्क क्या था कि बस उन्हें देखना नसीब ना हुआ, बाद में जाके 2-2.5 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए, दुआ कबूल हो गई। कई बार ऐसे होता है कि दुआ हमारी कबूल हो चुकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमें देखना भी नसीब हो जाए। काफी मतलब है कि अल्लाह पाक जो है ना, हो सकता है कि आपके हक में बेहतर फरमा के आपकी नस्लों को अता करें। कई बार ये होगा कि क़यामत के दिन लोग तमन्ना करेंगे, जब उन्हें वो दुआओं का नतीजा दिया जाएगा जो कबूल ना हुई थी, तो वो तमन्ना करेंगे कि मालिक तू हमारी कोई दुआ कबूल ना करता। तो इसी तरह ना, हर दुआ का एक दर्जा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दुआ कबूल ना हो। तो आज मैं आपको जो अमल बताऊंगा, आप नमाज इशा के बाद ये अमल करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको दुआ बताता हूं जो आप सजदे में जाके, यानी कि आप नमाज पूरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, दुआ करनी है अभी, तो सजदे में जाके तकरीबन 33 मरतबा, ठीक है, 33 टाइम ये पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत, हर दुआ कबूल होगी। चाहे आप ज़ाती मकान चाहते हैं, चाहे नौकरी चाहते हैं, चाहे माल चाहते हैं, चाहे रिजक चाहते हैं, चाहे शादी चाहते हैं, चाहे दोस्ती चाहते हैं, चाहे दुश्मनी से निजात चाहते हैं, चाहे चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप अल्लाह के नाम पर बांटो और खूब रिजक भी दुनिया में भी कमाओ और आखिरत में भी आपके दर्जात बुलंद हों, तो अल्लाह आप पर इंशाल्लाह एहसान फरमाएगा। अमल बताता हूँ, गुजारिश है इससे पहले कि वीडियो लाजमी लाइक करें, क्योंकि मोहब्बत रहती है ना आपस में एक दूसरे से, और कोई बात नहीं है। तो एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में अपना नाम लिखें और या अल्लाह, कमेंट में 2 चीज़ें लिखें,
एक अपना नाम लिख दें और एक लिखें या अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, मुवक्किलात हरकत में आ जाएं, गैबी फरिश्ते हरकत में आ जाएं और आपकी जो तमन्नाएं हैं रब पूरी फरमा दे, तो आपको चाहिए कि नमाजें जब इशा पढ़ चुके हैं, रात की नमाज होती है ना, इशा की नमाज होती रात की है, मैंने कहा कि नमाज इशा पढ़ चुके हैं रात की, दिन की भी कोई इशा होती है। बहरहाल जी, नमाज पढ़ चुकने के बाद आपने दुआ से पहले सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपने 33 मरतबा 33 टाइम क्या पढ़ना है? या जल जलाल वल इकराम। जी, या जल जलाल, कई बंदे जुल जलाल पढ़ते हैं। याद रखें कि जिस पढ़ाई में या लग जाए ना, मिसाल के तौर पर अगर जुल जलाल वल इकराम के साथ अगर या लगाएंगे तो फिर या जल जलाल वल इकराम होगा, और अगर या के बगैर पढ़ेंगे तो जुल जलाल वल इकराम होगा। तो आपने अमल क्या करना है? 33 मरतबा सजदे में जाकर आपने कहना है या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम। आप यकीन करें कि ऐसा मुआजा होगा, ऐसा आपके साथ, मैं समझता हूँ ऐसा तमाशा होगा कि आपकी हर दुआ कबूल होनी शुरू हो जाएगी। आपकी हर इल्तिजा, ये स्टार्टिंग में अल्लाह ताला आपको कामयाबी बख्शेगा। वैसे कई जगह पर मैंने पढ़ा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस बंदे को चाहिए कि जो बंदा अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहता है उसको चाहिए चंद दिन इस अमल को जारी रखे, कम अज कम महीना, सवा महीना ये अमल करता रहे, क्योंकि इतना लंबा अमल ये है नहीं है, 2 मिनट का अमल है टोटल। जब आप नमाज पढ़ लोगे, सजदे में जाओगे, सजदे में जब आप सर रखोगे तो आपने कहना है या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम। 33 मरतबा पढ़ के आपने सजदे से सर उठा लेना है और कोई सलाम वगैरह नहीं फेरना। क्यों? क्योंकि ये बगैर नमाज के सजदा था। आपने सजदे से सर उठा के दुआ करनी है कि ए रब्बे कायनात, मेरी फलां हाजत है, अल्लाह तुझे तेरी जलालत का वास्ता, तुझे तेरी बुजुर्गी का वास्ता मेरी ये परेशानी को दूर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा रब अल्लाह के उन खजानों में, अपने उन खजानों में जो कि आपसे छुपे हुए हैं, आपसे ढके हुए हैं, उनमें से आपको अता फरमाएगा। और बड़े लोगों ने ये अमल किया, बड़े बड़े मतलब है कि उलमा ये अमल बताते आए हैं। और वैसे भी याद रखिए कि जब आप अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं तो अल्लाह का सबसे ज़्यादा जो कुर्ब है आपको सजदे में मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की तौफीक अता फरमाए। और या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम आप चलते फिरते भी पढ़ें और दिल ही दिल में सोच लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप हाथ भी उठाएंगे, जब चलते फिरते दिल ही दिल में सोच लिया कि मालिक ये मेरी परेशानी है, मुझे अपना मकान नहीं मिल रहा, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही, या मेरे जो कस्टमर हैं वो कम हैं, गाहक मेरे कम हैं, दुकान पर मेरा काम नहीं है, मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अल्लाह से बातें करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बहुत आप पर एहसान और करम फरमाएगा। सजदे में जाकर इशा की नमाज के बाद 33 मरतबा या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल वल इकराम पढ़े, इंशाअल्लाह हर हाजत अल्लाह आपकी पूरी फरमाएगा। जो दुआ के कहते हैं अल्लाह उन पर करम करे, फजल करे, आबाद रखे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।